अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज से हम 10th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम हर चैप्टर के जो हैं वो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करते रहेंगे। जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल होंगे उसे हम एक लेक्चर में 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। जो इजी होंगे वो हम 4-5 जो भी टर्म कंडीशन होगी उसके मुताबिक करेंगे। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपको मिले तो आप 10th फिज़िक्स की प्ले लिस्ट का फ़ोल्डर होगा चैनल में, तो उसमें आप जाके इजीली अपना जो रिक्वायर्ड लेक्चर है उसे आप फाइंड कर सकते हैं। जी चलें बच्चे, अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, वो है 2 सेकेंड। यानी व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ पे इसकी लेंथ क्या है सिंपल पेंडुलम की। व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, मून पे इसकी लेंथ क्या है। जबकि देखें इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, जिस तरह ये सिंपल पेंडुलम है, ये बोब है। कह रहे हैं कि अगर हम इसको ए पॉइंट पे अगर ला के छोड़ते हैं तो ये ए से मूव करे अगर ओ पे, ओ से मूव करे बी पे। अगर ये ए से बी की तरफ मूव करे तो जो इसका टाइम लगेगा एक चक्कर मुकम्मल करने में, जो टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड होगा। इसे कितना टाइम लग रहा है कि 1 सेकंड कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। तो इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि इसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी और मून पे क्या होगी। तो ये देखें, आपको ये पता है कि जी ग्रेविटी ऑन अर्थ पे कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी ऑन मून कितनी है, ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय 6। तो आप क्या करेंगे, ग्रेविटी ऑन मून के लिखेंगे क्या, जी अवर 6। तो ये देखें जी की वैल्यू कितनी है 10, और वैसे 6 डिवाइड करेंगे तो 1.66, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी ऑन मून ये आ गई। आपको ग्रेविटी ऑन अर्थ ये दे रहे हैं। तो अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, जो लेंथ है अर्थ पे लेंथ फाइंड करनी है इसकी पेंडुलम की, और इसकी पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है मून पे। ये दो चीजें फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन अर्थ। तो अब आप देखें इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√L/g। तो ये आपके पास एक फार्मूला है। सबसे पहले आपने सिंपलीफाई करना है, अंडर रूट है L पे, तो आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ। आप इसमें कह सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ। आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया इसका। T² = 4π का स्क्वायर और L/g। आपने L फाइंड करना है, तो इसके लिए L एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ। 4π² मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, T² / 4π²। और इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसे L/g, g डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास जो L आया है वो देखें, L क्या आ गया, g T² / 4π²। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं, इसी के स्टार्ट पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए करना। जो लेंथ का फार्मूला निकला वो क्या निकला है, g T² / 4π²। आपने लेंथ फॉर अर्थ किसे लिख लें, जमीन के लिए क्या होगा, LE = क्या होगा, GE T² / 4π²। तो इसी तरह फॉर मून के लिए करेंगे, तो यहाँ पे आप मून का लिख लेंगे, फॉर मून। तो जब मून का होगा तो LM = GM T² / 4π²। तो देखें, अब इसमें सिर्फ आप ये करें कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू आपने पढ़ा कि अर्थ पे कितनी होती है, 10 होती है। टाइम पीरियड कितना है, 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह 4π 3.14 का स्क्वायर। तो इसी तरह LE आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 10 × 4। अब देखें 4 मल्टीप्लाई जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 9.86। ये जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा 1.02 मीटर। ठीक है, जो कन्फ्यूजन होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें, अब इसमें वैल्यू आप पुट करें। ग्रेविटी ऑन मून आपने पढ़ा कितनी है, 1.67 है। तो 1.67 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अवर 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर। तो अब इसमें जब
पूरा इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये इसे कैंसिल जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.17। अगर 1.67 भी आता है तो 0.17166 अभी आता है, तो उसे आप राउंड ऑफ करके 7 कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इसमें आपने लेंथ फाइंड करनी थी अर्थ पे और मून पे। ओके स्टूडेंट जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। कह रहे हैं कि जो पेंडुलम की लेंथ है वो 0.99 मीटर है। ये चांद पे एस्ट्रोनॉट्स ले गए, इसे खलाबाज इसे चांद पे लेके गया है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 4.9 सेकंड है। अब कह रहे हैं कि जी की वैल्यू फाइंड करें चांद पे, तो आपने ये फाइंड करना है। जिस तरह आपको डाटा में दे रहे हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है 0.99 मीटर, इसी तरह जो इसमें टाइम पीरियड है वो देखें 4.9 सेकंड। तो आपने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, जी की वैल्यू आपने मून पे फाइंड करनी है। जिस तरह आपको ये पता है कि जी अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपने जी एम फाइंड करना है इसका। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप लोग वो देखें इसका सॉल्यूशन। टाइम पीरियड का फार्मूला देखिएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जब मून की बात होगी तो आप इसे एज अ मून ले लेंगे। अब हम भी कह रहे हैं कि इसको आप स्क्वायर ले लें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। जी इस तरफ आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी। इन्हें रिप्लेस करते हैं 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एल ओवर टी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें तो देखें 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का होल स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 9.86 का 85 कह देते हैं मल्टीप्लाई 0.99, बल्कि इसका बेहतर जो है ना 8596 था तो 0.86 कह लें इसे, डिवाइडेड बाय इसका जो आंसर है वो 24.01 है। तो इसका जब आंसर आप लिखेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी जी की वैल्यू मून पे आ गई। ठीक है बच्चे, अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका हम देखेंगे। अगर किसी बच्चे को जी बच्चों आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे वो 3.14 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका जो आंसर आएगा तो वो आएगा 1.67। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका हम देखते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। कह रहे हैं टाइम पीरियड फाइंड करें सिंपल पेंडुलम की जिसकी लेंथ 1 मीटर है। कह रहे हैं कि उसे चांद पे भी रखा गया और ज़मीन पे भी रखा गया है। कह रहे हैं कि जो जी की वैल्यू चांद पे है वो 1/6 है ज़मीन के, तो वह जबकि जी की वैल्यू ये है। अब आप इसका डाटा लिख लें। जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जी ई की वैल्यू आपको दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने ग्रेविटी ऑन मून फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या होगा जी ई ओवर 6। इसका ये मतलब है इनका कहने का। तो जब आप इसे करेंगे और 10 ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जी की वैल्यू ऑन मून पे आ गई। तो इसी तरह बच्चे आप इसका नेक्स्ट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपने फाइंड क्या करना है, कह रहे हैं कि टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे भी और टाइम पीरियड फाइंड करना है मून पे भी। बच्चे जो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं तो वो देखिएगा कि बच्चे इसका स्क्वायर रूट वगैरह लेकर ना फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखें टाइम पीरियड का फार्मूला आपके सामने 2 पाई अंडर रूट, अब ये देखें एल ओवर जी। अब ये देखें 4 अर्थ 4 मून। अर्थ के लिए क्या होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और इसी तरह टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। तो ये देखें इसमें वैल्यू पुट कर दें। आप कोई स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। 3.14 अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, जी ई की वैल्यू 10 है। अब ये पुट करें, इसका जो आंसर आपके पास निकलेगा वो आप देख लेंगे। देखें जी, अब आप इसे मल्टीप्लाई 6.28 आ गया। जब अंडर रूट आपने लिया तो वो क्या आ गया 0.316 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 2 सेकंड आ गया आपका आंसर अर्थ पे। ठीक है, इसी तरह जब आप इसे मून पे देखेंगे तो मून पे देखिएगा इसे कि मून पे वैल्यू पुट कर दें आप इसकी 3.14। इसे मैं थोड़ा सा ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है,
ओवर 1.67, इसे मैं अब डायरेक्ट करूँगा तो ये GERTM सॉरी कितना आ जाएगा 4.9 सेकेंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल नेक्स्ट भी हो रहे हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। जी बच्चे, जिस तरह आप लोगों ने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, टाइम पीरियड किसे कहते हैं कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जो आपका न्यूमेरिकल है वो देखिएगा 10.4, और सिंपल पेंडुलम कंप्लीट, एक सिंपल पेंडुलम जो है अपनी वन वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। कह रहे हैं कि आपने उसकी एक लेंथ फाइंड करनी है और साथ उसका, जबकि जी की वैल्यू ये है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 2 सेकंड, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया, वो 2 सेकंड आपके पास इसका टाइम पीरियड है। जबकि जी की वैल्यू कितनी आपको दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहे हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो सिंपल आपने जो पीछे फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, वही फार्मूला पढ़ना है, एल ओवर जी। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना दोनों तरफ, आप इधर लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी, जिस तरह आप पीछे न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो 10 है, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास एल आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा एल की वैल्यू कितनी आपके पास आई है, वो आई है 1.02 मीटर। ये आपके पास लेंथ इसका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें कि कह रहे हैं कि जिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेगा, कह रहे हैं कि अगर 100 वेव पास हो रही हैं किसी भी मीडियम में से 20 सेकंड में, मतलब नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं इन 20 सेकंड, तो आपने क्या फाइंड करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। जबकि उसकी वेव, अगर वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो आपने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको कह रहे हैं जो आप लोगों ने करनी है। अब हम डाटा लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव कितनी है, नंबर ऑफ वेव आपके पास इधर हम लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ वेव जो है वो 100 है। जिस तरह आपने पढ़ा नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी तरह जो इसमें जो नेक्स्ट चीज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। तो आपने क्या फाइंड करना है, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दूसरा इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। जबकि आपको इसकी जो वेवलेंथ दे रहे हैं वो, अगर वेवलेंथ कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आ गया। तो अब बच्चे आप देखें कि आपने इसमें फाइंड क्या करना है, फिर आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन। अब आप देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ, आप जब सिंपल पेंडुलम में पढ़ोगे तो वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा, अगर वेव की टर्म्स में पढ़ोगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव कितनी है 100 है और टाइम 20 है, तो ये 5 हर्ट्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स भी होता है, साइकिल पर सेकंड भी होता है, पर सेकंड भी होता है, मुख्तलिफ रेवोल्यूशन पर सेकंड मुख्तलिफ इसके यूनिट होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप मर्जी इससे डिस्कस कर लें। जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 0.2 सेकेंड आ गया आपका टाइम पीरियड। अब कह रहे हैं कि इफ़, अगर वेवलेंथ लैम्डा कितना है 0.06 है, तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकाली कितनी है 5 हर्ट्स है। आप लोगों ने वी फाइंड करना है, तो वेव क्वेश्चन पता होगी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यू पुट करें, एफ की वैल्यू कितनी है वो आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 0.06, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आप देख सकते हैं 0.3 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चे, किसी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।